दवाइयों के बारे में तो आजकल काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं या फिर इनसे भी बढ़कर कुछ और, कुछ अलग? दोस्तों, हम अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं और उन बीमारियों से ठीक होने के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको हमारी बीमारी के हिसाब से अलग-अलग दवाइयाँ देते हैं, जिनको लेने के बाद कुछ समय के अंदर हम ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या कभी हमने ये सोचा कि आखिर ये दवाइयाँ हैं क्या? ये काम कैसे करती हैं? तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ये दवाइयाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ये कुछ इस तरह है कि ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस और एनी सब्सटेंस विच इज जनरली यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोस और ट्रीट ए डिजीज और एनी अबनॉर्मल कंडीशन। तो मोटे मोटे तौर पर बात करें तो दवाइयाँ वे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जनरली किसी भी बीमारी से बचाव, किसी बीमारी का पता लगाने में और किसी बीमारी का इलाज करने में। और साथ ही साथ ये काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे स्वास्थ्य, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दवाइयाँ वे केमिकल कंपाउंड्स हैं, या फिर हम कहें तो वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी भी जीव की शारीरिक क्रिया विज्ञान या मनोविज्ञान में परिवर्तन लेके आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज से होंगे कि मैंने जैसे यहाँ पे जिक्र किया कि दवाइयाँ वे चीज़ें हैं, वे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी बीमारी को प्रिवेंट या फिर डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। लेकिन ये कैसे हैं, चलिए समझते हैं इसको एक एक एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रिवेंशन के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर उसको कई सारी वैक्सीन्स लगाते हैं। वो वैक्सीन्स डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए ही लगाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पोलियो, मेजल्स, हेपेटाइटिस, टिटनेस, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचाव और प्रिवेंशन के लिए ही उन बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाता है, उन बच्चों को वैक्सीन्स लगाई जाती है। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, मतलब कि डायग्नोसिस पे, किसी बीमारी का पता लगाना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी भी हमें एक्सरे करवाने की ज़रूरत होती है या फिर अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में एक अच्छी पिक्चर पाने के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, बोन्स की, हमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स दिए जाते हैं, हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्सरे की, तो कई बार हमें बिस्मुथ सल्फेट दिया जाता है ताकि हमारे एक्सरे की जो फोटो है वो थोड़ी क्लियर, वो थोड़ी अच्छी आ सके। तो इस तरह डायग्नोसिस करने के लिए, किसी बीमारी का पता लगाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, यानी कि ट्रीटमेंट पे, यानी कि दवाइयों से किस तरह किसी बीमारी का इलाज किया जाता है। लेट्स सपोज डॉक्टर ने आपका डायग्नोसिस किया, उसके बाद उसने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखी जिसमें कुछ दवाइयाँ थी और उन्होंने आपको बताया कि आपको फीवर है, पेन है वगैरह वगैरह और कुछ दूसरी दिक्कतें भी हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली किसी एक कंडीशन के बारे में बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। जैसा कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया कि आपको बुखार है, तो बुखार के लिए डॉक्टर अक्सर आपको, फीवर के लिए डॉक्टर अक्सर आपको पैरासीटामोल की गोलियाँ देते हैं। तो इस तरह हमने समझा यहाँ पे कि डॉक्टर ने पैरासीटामोल की गोलियों का इस्तेमाल फीवर के ट्रीटमेंट के लिए किया। तो दोस्तों, इस तरह हमने जाना कि किस तरह किसी दवा का इस्तेमाल किसी बीमारी के प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, दवाई के बारे में आज अगर आपने कुछ नया जाना तो प्लीज़ लाइक करें हमारी इस वीडियो को, और आगे कुछ ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।